दहेज को लेकर कानून तो बहुत पहले बन गए, पर अभी भी कुछ दहेज के लोग भी कानून को अंगूठा दिखाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं तो शिकंजे में आओगे ही। आज के दौर में दहेज के नाम पर परेशान करने वाला पति हो या उसका परिवार, या फिर दहेज का झूठा आरोप लगाकर पैसा वसूलने वाली पत्नी हो या उसका परिवार, ये दोनों ही सिचुएशन और लोग समाज के लिए बहुत ही घातक होते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है और आप सबको भी ये जरूर जानना चाहिए कि कैसे दहेज मांगने वाले पति के लालच ने सिर्फ 3 दिन हुए शादी के सफर को 3 महीने की जेल तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मिश्रा LLB पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था दहेज से जुड़े ऐसे मामले की, जिसमें एक दूल्हे और उसके परिवार के लालच की वजह से उसकी पत्नी भी गई और उसे 3 महीने की जेल तक काटनी पड़ी। मामला तमिलनाडु का है, जहां 19 साल पहले एक दूल्हे ने ज्यादा दहेज नहीं मिलने पर 3 दिन में शादी तोड़ दी थी। जानकारी के अनुसार यह घटना 3 फरवरी 2006 को हुई थी, जब दुल्हन के माता पिता ने उसे 60 सोने के सिक्के और दूल्हे को 10 सोने के सिक्के दान में दिए थे। लेकिन दूल्हे ने और अधिक दहेज की मांग की और शादी के बाद 30 और सोने के सिक्के की डिमांड कर दी। हद तो तब हो गई जब दूल्हे के पिता ने भी दुल्हन के माता पिता पर 100 सोने के सिक्के न देने का आरोप लगाते हुए शादी के कार्यक्रम से दुल्हन को बाहर ले जाने की कोशिश की। वैसे तो दूल्हे को भी 10 तोला सोना यानी लगभग 100 ग्राम सोना मिला था, लेकिन दूल्हे राजा ठहरे IT प्रोफेशनल और दूल्हे को ये कम लगा। अब दूल्हे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और दुल्हन के घर होने वाले शादी से जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए उसने 30 तोला यानी लगभग 300 ग्राम सोने की और मांग कर दी। अब क्या, मांग ना पूरी होने पर रिसेप्शन के कार्यक्रम के बीच में ही दूल्हे के पिता दूल्हे राजा को मंडप से उठाकर रफू चक्कर हो गए और फिर दूल्हे के पिता ने दुल्हन के माता पिता पर यह आरोप लगाया कि इन्हें 100 तोला सोना देना था, जिसमें 30 तोले की कमी रह गई है। अब इन सब हरकतों से दुल्हन इस कदर परेशान हो गई और उसने देखा कि पति के सामने रिश्तों की कोई कद्र नहीं है, सिर्फ वो दौलत का भूखा है। फिर उसने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला दर्ज होता है और कोर्ट पहुंचता है, जहां सैदापेट तमिलनाडु की ट्रायल कोर्ट ने दूल्हे को IPC और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। साथ ही 3 साल की जेल और 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडिशनल सेशन जज ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। फिर दूल्हा मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जहां फिर उसे दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इस बार सजा को घटाकर 2 साल कर दिया जाता है। इसके साथ ही दूल्हे को सरेंडर करने का आदेश भी दिया जाता है और दूल्हा 3 महीनों तक जेल में रहता है। और फिर जमानत मिलने के बाद अभी भी दूल्हे राजा जब पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसके बाद आरोपी दूल्हा हाई कोर्ट के इस फैसले को अब देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती देता है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और सुनवाई करने के दौरान दूल्हे को 3 लाख रुपए का मुआवजा अपनी पत्नी को देने का फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 19 साल तक खिंच गया और अब दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को घटाकर पहले ही काटी गई जेल की अवधि तक सीमित कर दिया, पर साथ ही दूल्हे को सैदापेट ट्रायल कोर्ट में 4 हफ्तों के अंदर 3 लाख रुपए जमा करने का आदेश यह कहते हुए दिया कि यह पैसा दुल्हन को दिया जाएगा क्योंकि वह उत्पीड़न से गुजरी है। अगर पैसा नहीं दिया गया तो केस फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। वैसे तो दहेज के लालची लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह रिसेंट फैसला एक सीख के तौर पर है, जहां ज्यादा दहेज के लिए शादी तोड़ना लड़के पक्ष को इतना भारी पड़ा कि 3 दिन की शादी और लालच के लिए अब उसे 3 लाख रुपए का मुआवजा भी देना पड़ा है। साथ ही 19 साल तक दहेज उत्पीड़न के मुकदमे का सामना करना पड़ा और इस दौरान उसे 3 महीने जेल में भी काटने पड़े। और वहीं उसकी पत्नी, जो अब दूसरी शादी करके विदेश में बस चुकी है, और वहीं इस शख्स ने दहेज के लिए अपना लाखों गवा दिया। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मामला समाज में उन लोगों के लिए एक सबक है जिनको रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार होता है। दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसके लालच में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हमें मिलकर इस कुप्रथा को जड़ से मिटाना होगा। लड़कियों को भी आवाज उठानी होगी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी, तभी समाज में बदलाव आएगा। दूल्हा और दुल्हन तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो 19 साल का लंबा संघर्ष जेल
कि सजा, मुआवजा, कोर्ट का चक्कर, ये सब किस काम का। काश शुरू में ही दूल्हे ने लालच ना किया होता तो नौबत यहां तक ना आती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच।